संभागायुक्त गुलशन बामरा ने संभाग के सभी जिलों के कृषकों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी रबी फसल को बीमित करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन शुरू हो चुका है। सभी किसान बड़ी मेहनत से फसल का उत्पादन करते हैं, बुवाई से लेकर कटाई तक अपनी फसल ध्यान रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए प्रकृति का सहयोग और अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों का अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर मास्क हर समय पहने, अपनी आंख, नाक या मुंह छूने से बचें, अपने श्वास स्वच्छता बनाए रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाले सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ख्याति लब्ध कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कार के लिए अकेडमी ने 15 फरवरी 2022 तक कलाकृतियां आमंत्रित की है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 रुपए है। प्रदर्शनी में 2 कलाकृतियों मान्य की जाएंगी और 25 से 55 वर्ष तक की आयु के कलाकार भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आमजन को समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, कबीरा खादी गारमेंट्स एवं ग्रामोद्योग विंध्या वैली उत्पाद क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक समस्त प्रकार के खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष डिस्काउंट 20 से 10% एवं विंध्या वैली के ब्रांड उत्पादों की फुटकर बिक्री पर 20 से एवं 10% विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि तीसरी लहर जैसी किसी समस्या या आशंका को ध्यान में रखकर कोरोना से बचाव के सभी आवश्यक उपायों पर अमल करें, मास्क लगाएं, हाथों को समय समय पर साफ करें और दूसरों से आवश्यक दूरी अवश्य बनाकर रखें। कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक भारत में इसकी उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से यह अपील की है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान शहर सहित जिले के दूर दराज अंचलों से आए 33 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। प्रत्येक आवेदक से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित कार्यालय प्रमुखों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नेतृत्व की योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक सीहोर जिला भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सकलनपुर में आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सीहोर जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न सत्रों के दौरान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय किए गए 15 विषयों पर विभिन्न सत्रों में दिए गए विषयों के वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 1 दिसंबर बुधवार को प्रातः 10 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा सीहोर के उक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने कान्हा इंटरनेशनल ट्रॉफी चैंपियनशिप साथ ही ब्रूसली ट्रॉफी एंड सेटशिप का आयोजन सीहोर में 27 और 28 अक्टूबर में किया गया था, जिसमें आष्टा क्षेत्र के 19 बच्चों ने भाग लिया था, जहां पर हमारी आष्टा की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त कर हमारे आष्टा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन बच्चों को जनपद कार्यालय आष्टा में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने सिविल अस्पताल आष्टा का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों के वार्ड में जाकर मरीजों के उपचार संबंधी पूछा गया कि समय समय पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी उपरांत देखने आते हैं या नहीं और सही तरीके से उपचार हो रहा है या नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। विधायक ने डॉक्टर और स्टाफ से पूछा कि सब अस्पताल ठीक से तो चल रहा है और स्वच्छता संबंधित पर भी चर्चा की गई। डॉक्टरों को बताया गया कि मरीजों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, समय पर अपनी ड्यूटी पर रहें और मरीजों का सही तरीके से उपचार किया जाए। निरीक्षण के दौरान पंकज नाकोड़ा, गजेंद्र मालवीय, विशाल चौरसिया, पंकज राठी, अक्षत पाठक, सुमित मेहता, मानसिंह ठाकुर और अन्य कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं मोटा अनाज के समर्थन मूल्य का भुगतान किसानों को आधार लिंक बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। ये उपार्जन में पंजीकृत किसानों के आधार नंबर से लिंक बैंक खातों के सत्यापन की व्यवस्था के लिए किसान के आधार लिंक बैंक खाते में ₹1 का ट्रांजैक्शन कर सत्यापित किया जाएगा। किसान पंजीयन में दर्ज आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ₹1 का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है एवं जिस बैंक खाते में ट्रांजैक्शन सफल होगा उसी बैंक खाते में ही समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। बैंक खाते की जानकारी SMS के माध्यम से किसान को दी जाएगी। इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ट्रैकिंग रूट आइडेंटिफिकेशन प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शर्तों में संशोधन करते हुए प्रतिभागियों को न्यूनतम 3 इको पर्यटन स्थलों के फोटोग्राफ्स और वीडियो की जगह अब न्यूनतम 1 इको पर्यटन स्थल के फोटोग्राफ या वीडियो भेजे जाने आवश्यक होंगे। प्रदेश के सभी शासकीय ITI के संचालित व्यवसायों में प्रवेश सत्र 2021 की रिक्त सीटों के लिए CLC राउंड के तहत नवीन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कर प्रवेश की कार्यवाही 30 नवंबर 2021 तक MP ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है। प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग उपरांत संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा मेरिट अनुसार प्रतिदिन दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक द्वारा जिस दिन स्पॉट रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की गई है उस दिन दोपहर 2 बजे के बाद आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्था में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। सूदखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस ने सीहोर नगर के सूदखोर दिलीप सोनकर और दीपक सोनकर का अवैध मकान और दुकान गिरा दिया है। इन दोनों द्वारा खटीक मोहल्लागंज सीहोर में 108.58 वर्ग मीटर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान और दुकान का निर्माण किया गया था, जिसे आज तोड़ दिया गया है। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और SP महक अवस्थी ने कहा कि जिले में सूदखोरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। नन्हे नन्हे प्यारे जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। CBSE एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, RO वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण आपके लिए लाया है पंचायत दर्पण। आप अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएं हम तक पहुंचाएं, चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, कुटी या प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या हो। हम पहुंचाएंगे आपकी समस्या खबर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक। जल्द देखें सीहोर न्यूज दर्पण की विशेष पेशकश पंचायत दर्पण। अपनी समस्याओं का वीडियो बनाएं और भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पर
हमारा नंबर नोट करिए 7415151002। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।